हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर मैथ्स मॉडल टेस्ट पेपर 2021 जेक बोर्ड क्लास 10 का सेकंड सेट का लास्ट सेशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सभी सेट का क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं पार्ट बाय पार्ट ला करके। तो आज का सेशन में हम लोग लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे देखने पा रहे होंगे आप लोग जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदी में अलग क्वेश्चन दिया हुआ है और इंग्लिश में अलग क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि ये मॉडल टेस्ट पेपर में भी इसी टाइप का दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविक्तर निकालना है और तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका क्या निकालना है, मूल को भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए हल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ओके चलिए तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लिए। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, ax² + bx + c ये क्या हो जाएगा, 0। इस टाइप से यहाँ पे इसका फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो जाता है हम लोग के सामने में, ठीक है, कि a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि ax², यहाँ पे क्या है 2x², तो a के जगह पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे b के जगह पे -3 हो जाएगा एंड c के जगह पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, अब इसका हम लोग निकालते हैं विविक्तर, विविक्तर, ठीक है, विविक्तर निकालते हैं। तो विविक्तर में भी 3 केस आता है, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, b² - 4ac, ये विविक्तर हो जाएगा। एक 0 से बड़ा, 0 से बराबर और एक 0 से छोटा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा केस में यहाँ पे आता है। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हम लोग के सामने में -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर -4a, का मतलब हो जाएगा 2 और c का मतलब हो जाएगा कितना, 5। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ से 4 दूना 8, 8 पचे 40, दोनों को माइनस कर लीजिएगा तो -31 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 0 से छोटा है। तो इसका द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल निकालना क्या हो जाएगा, असंभव। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मूल निकालना क्या हो जाएगा, मूल निकालना, ठीक है, मूल निकालना, निकालना असंभव, असंभव, असंभव है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे विविक्तर क्या होगा, 0 से छोटा आ गया, माइनस में नहीं आना चाहिए था। ओके चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सेकंड वाले में देखते हैं। देखिए हिंदी में क्वेश्चन अलग है और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, तो दोनों को ही हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, ये है 2x² माइनस क्या हो जाएगा, 2√2x प्लस का 1 = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग का a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस कितना 2√2 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 1। तो चलिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब इसका निकालेंगे विविक्तर, विविक्तर हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो विविक्तर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा b² - 4ac। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -2√2 का होल स्क्वायर -4a, a का मतलब कितना हो जाएगा, a का मतलब हो जाएगा 2 और c का मतलब हो जाएगा 1। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 दूना 8, 8, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 दूनी 8। तो क्या हो गया, ये 0, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। और ये मूल निकालना क्या है, ये पॉसिबल है और इसका दोनों का ही मूल कैसा निकलेगा, ये बराबर मूल निकलने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बराबर मूल को निकालेंगे। देखिए वहां पे 0 बराबर 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो मूल निकलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए
अब यहाँ से x का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ से क्या होगा बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बाई कितना हो जाएगा, ये होगा 2a, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ये कितना होगा, ये होगा 2a। चलिए तो माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ से b का वैल्यू को ले देते हैं हम लोग। b का वैल्यू कितना है, माइनस माइनस का 2√2, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, और नीचे में 2a, a का वैल्यू कितना है यहाँ से है 2a का वैल्यू है 2, ठीक है, ये गुना में 2 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 2√2 बट्टा नीचे में 4। तो देखिए यहाँ से 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार प्लस माइनस 0 कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 2√2 बट्टा यहाँ से 2, ठीक है, एक बार 0 को जोड़िए और एक बार कितना हो जाएगा x इक्वल टू √2 बट्टा 2 माइनस 0। ओके, इतना बात समझ में आ जाता है। तो यहाँ से जब इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, यहाँ से जब इसको काट देंगे तो कितना होगा 1/√2 हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो हम लोग का मूल जो निकला, मूल कितना निकल गया, मूल हम लोग का निकला 1/√2, ठीक है, और कितना निकला 1/√2 यहाँ से निकल गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे और में क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका भी हम लोग क्या निकालते हैं, विविक्तर निकालते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग का 2x², देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, इसका भी विविक्तर निकालते हैं, और इसका भी किसको निकालना होगा, मूल को निकालना पड़ेगा। तो इसका भी फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ax² प्लस कितना हो जाएगा bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -7, एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ओके, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब निकालते हैं इसका विविक्तर, विविक्तर, ठीक है, विविक्तर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू c का मतलब कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस कितना होगा, देखिए 3 दूना 6, 6 चौके 24, यहाँ पे 24। तो फाइनली हम लोग के सामने में कितना निकल के आएगा विविक्तर, देखिए 9 में 4 गया तो कितना बच जाएगा 5 बचेगा, 4 में 2 गया तो कितना होगा 2 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया 0 से बड़ा हो है, ठीक है। तो ये है हम लोग का पॉसिबल निकालना, मतलब कि इसका मूल निकालना क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मूल इसका निकालने वाले हैं। तो मूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र का उपयोग करके -b प्लस माइनस क्या हो जाएगा b² रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा कितना होगा, ये होगा 2a। चलिए तो -b, यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू है आपका 25 बट्टा यहाँ से क्या होगा 2a, a का मतलब हो जाएगा यहाँ से 2। तो चलिए यहाँ से 7 हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बट्टा 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं x इक्वल टू एक बार जोड़ में रखते हैं। चलिए जोड़ में रख दिए, और एक बार क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसको घटाव में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग चीज है यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, x का वैल्यू एक बार कितना निकलेगा 5 5 10 और 2 12 बट्टा 4 यानी कि 3 निकलेगा, और एक बार कितना निकलेगा, और एक बार निकलेगा 7 में 5 गया तो 2 बट्टा 4 यानी कि 1 बट्टा 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा, यही इसका क्या होगा मूल होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है भाई, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। देखिए एक हम लोग क्या बना लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे हम लोग मीनार, ठीक है, और ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जमीन की छाया उस स्थिति से 40 मीटर अधिक हो जाती है। देखिए यहाँ से इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और
और 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी कि जो मीनार का छाया है वो 40 मीटर अधिक हो जाएगा, यानी कि ये वाला 40 मीटर होगा, ठीक है, लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। चलिए हम लोग इसको बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी और यहां से डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, देखिए ए बी क्या हो जाएगा, मीनार हो जाएगा, उस स्थिति से 40 मीटर लंबी अधिक लंबी हो जाती है जब इसका, देखिए जैसे जैसे ये सामने आता जाएगा एंगल, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे होगा 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये होगा 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो जब इसका 60 डिग्री से 30 डिग्री एंगल घट जाएगा तो इसका छाया जो है, मीनार का छाया 40 मीटर अधिक होगा, ठीक है। तो इसका क्या निकालना होगा, मीनार का ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यानी कि मीनार का ऊंचाई बराबर हम लोग मान लेते हैं h और BC को मान लेते हैं हम लोग x, और ये CD बराबर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 40 मीटर, क्योंकि यही है हम लोग का 40 मीटर अधिक हो जाता है छाया, ठीक है। कब, जब ये 60 डिग्री से 30 डिग्री जब इसका एंगल हो जाता है तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। माना कि यहाँ पे क्या करें हम लोग, माना कि ए बी बराबर, ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक है, और BC बराबर क्या माने हम लोग, x माने। इतना बात समझ में आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं हल। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसमें काम करेंगे, ए बी सी में, है ना। तो किसमें करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग को पहले क्या निकालना होगा, देखिए पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी। जब कभी दो चीज दिया हुआ है तो दोनों चीज में ही हम लोग यहाँ पे रिलेशन को निकालेंगे। तो कहे कि हाइट को निकालना, इसलिए यहाँ पे h और ये वाला आधार, तो p बाई बी यानी कि लंब बट्टा आधार, ये क्या होता है, ये होता है 10, ठीक है। ये होगा 10 थीटा, तो थीटा कितना डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 10 क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि लंब मतलब ए बी, और बट्टा आधार मतलब हो जाएगा BC। तो चलिए यहाँ से 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और AB का वैल्यू कितना हो जाएगा h, और ये यहाँ से BC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग के सामने में x। तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से किस त्रिभुज में काम करेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी में काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें भी क्या होगा, लंब बट्टा आधार, क्योंकि देखिए हाइट निकालना है और इसमें काम करना है, लंब और आधार में काम करना है, ठीक है। तो क्या होगा, लंब बट्टा आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 थीटा, थीटा में कितना डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी बट्टा आधार कितना हो जाएगा, ये होगा BD। तो 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, ओके, इतना बस समझ में आ रहा है। और AB का वैल्यू कितना है h, और BD का कितना हो जाएगा, BD देखिए x B से C तक, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, BC प्लस CD, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू h बट्टा BC का मान कितना है x, और ये CD का मान कितना है 40। इतना बात समझ में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग इसी जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम लोग इसको h का वैल्यू को ध्यान से देखिएगा यहाँ से, है ना। चलिए इसको हम लोग तिरछा गुना करते हैं, तो तिरछा गुना करने से x प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3h, ठीक है। चलिए और इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ध्यान से थोड़ा देखने वाली बात यह है, अगर इसको इक्वेशन 1 हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं, तो h बराबर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि h बराबर √3x, इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू को, यानी कि h का वैल्यू को, देखिए यहां से कितना होगा, x प्लस 40 बराबर
3 और हाइट हाइट कितना दिया हुआ यहाँ से, ये होगा समीकरण 1 से, यहाँ से हो जाएगा h का वैल्यू √3x। कहां से पाए भाई, ये पाए समीकरण 1 से। तो यहां से कितना बन जाएगा, यहां से हम लोग के सामने में किधर गया ये, ठीक है, यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे कैमरा नहीं दिखाई देगा। तो चलिए यहां से हो जाएगा कितना, x प्लस 40 बराबर, यहां से होगा √3 इंटू √3 3x। ओके, तो चलिए x को लेकर चलिए उधर, तो 3x में x गया तो 2x बचेगा, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा 20। तो हाइट हाइट कितना निकलेगा, अब समीकरण 1 में चलिए, तो 1 में चलते हैं हम लोग, तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3x। ओके, तो √3 इंटू x का वैल्यू कितना होगा 20, यानी कितना हो जाएगा 20√3। ये हम लोग का यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, किसमें, सेंटीमीटर में ना, मीटर में है, मीटर में। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। इसका मतलब यहाँ पे ये हम लोग के सामने में हो जाता है कि एक हम लोग का क्या है, एक हम लोग का मीनार है, मीनार है, और एक हम लोग का क्या है, एक हम लोग का है, एक हम लोग का है भवन। भवन दोनों यहाँ पे जमीन पे खड़ा है, ठीक है। चलिए एक मीनार है और एक भवन है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का ये हुआ पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन का शिखर ये हुआ, उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, यहाँ पे होगा 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का ये पाद बिंदु से, ठीक है, भवन का पाद बिंदु से, है ना, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा यहां से 60 डिग्री। नाम दे देते हम लोग ए बी सी और ये डी। और यदि मीनार 50 मीटर है, मीनार का हाइट दे के रखा हुआ है 50 मीटर, ये वाला हाइट दे करके यहाँ पे रखा हुआ है कितना, 50 मीटर। तो क्या बोल रहा है, भवन का ऊंचाई को ज्ञात करें, यानी भवन का ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माना कि भवन का ऊंचाई बराबर h। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। माना कि भवन का ऊंचाई बराबर x। एक बात को यहाँ पे देखिएगा, अगर हमको भवन का जब ऊंचाई निकालना होगा तो ये होगा लंब, तो उसका मतलब जब होगा कि आधार को भी जरूरत होगा, तो आधार को हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से ए बी सी त्रिभुज से इसका आधार को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्या होगा यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि मीनार हमेशा सीधा खड़ा रहता है, ठीक है, और तिरछा होगा तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए ऊंचाई दिया हुआ है मीनार का, और हम लोग को आधार निकालना है, तो P बट्टा बी यानी लंब बट्टा आधार, तो क्या होगा 10, ठीक है, 10 थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। देख रहे हैं, ए बी सी यानी कि यहाँ से सी, ठीक है ना, सी 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मतलब हो जाएगा कि ए बी बट्टा बी सी। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ए बी का मान कितना है 50 बट्टा बी सी, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, BC का मान होगा 50 बट्टा √3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, अब किसमें काम करेंगे, त्रिभुज, अब किसमें काम करेंगे, डी बी सी में। ध्यान दीजिएगा, डी बी सी में, ये वाला में त्रिभुज में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को लंब निकालना है, आधार अभी निकाल चुके हैं, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा में कितना डिग्री
60 डिग्री। लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा CD बाई आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 बट्टा इक्वल टू CD में कितना है H है, BC में कितना हो जाएगा, BC हम लोग को इसको ऐसे ही रखते हैं। चलिए तो BC को तिरछा गुना कीजिए, उधर जाएगा और ये √3H बनेगा। ठीक है, तो BC का मान यहां से रखिए, चलिए समीकरण 1 से। ठीक है, BC का मान समीकरण 1 से रखिए। चलिए तो BC का मान कितना हो जाएगा, यहां से होगा 50√3 इक्वल टू यहां से हो जाएगा हम लोग के सामने में √3H, तिरछा गुना कीजिएगा तो ये बनेगा 3H इक्वल टू 50। ठीक है, और H इक्वल टू कितना निकल जाएगा 16 दूना 48। ठीक है, 2/3 इतना 16/32 बट यानी 16.2/3 इतना मीटर ये निकल के आएगा इसका हाइट। ठीक है, 16.2/3 इतना इसका निकल के आ जाएगा, क्या इसका निकल के आ जाएगा भवन का ऊंचाई। आई बात समझे। चलिए तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं H बराबर 16.2/3 मीटर, इतना इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये वाला क्या होता है, ये हम लोग का समकोण है, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा कितना B और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करने बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को करने बोल रहा है सिद्ध। वो कौन सा सिद्ध करने बोल रहा है भाई, वो सिद्ध करने बोल रहा है हम लोग को कि H² बराबर है ना, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही चीज यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है और क्या बोल रहा है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिए। ये क्या निकालना है, माध्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, क्लास इंटरवल। ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल लिखना होगा, क्या, वर्ग चिन्ह। ओके, चलिए उसके बाद क्या होगा, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग के सामने में यहाँ पे होगा वर्ग चिन्ह यानी कि XI। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन सा विधि, डायरेक्ट विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि यानी कि FI इंटू XI। ओके, तो चलिए क्लास इंटरवल 100 से 120। चलिए इसका कलर को हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 100 से 120। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 12। ओके ना, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 120 से 140, इसका दिया हुआ है 14। ओके, 140 से 140 से 160, 140 से 160 ये दिया हुआ है 8 बारंबारता। 160 से 180 इसका दिया हुआ है 6। ओके, और 180 से ये दिया हुआ है 200, इसका कितना है, ये दिया हुआ है 10। चलिए अब इसका हम लोग क्लास इंटरवल और बारंबारता लिख लिए। अब इसका क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बट्टा 2। तो ऊपरी सीमा कितना है 100 और निचली सीमा कितना है, ये है आपका 120। तो कितना हुआ 220 हुआ, 220 को 2 से भाग दीजिए तो ये बनेगा 110। ठीक है, फिर यहाँ पे जाइए, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा कितना होगा, 100 और 100 200 और 260, 260 को 2 से भाग दीजिए 130 बनेगा। अंतर कितना का जा रहा है, 20 का अंतर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा 150, यहाँ पे कितना हो जाएगा 170 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 190। अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पे करके देखिए कितना हो रहा है, देखिए 200 और 100 300,
380, यानी 380 मतलब 380 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 190। ये निकल के आ गया हम लोग के सामने में। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। तो 11 और 12 को देखिए यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 132। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 132 जीरो। ओके, चलिए यहाँ से होगा हम लोग का 113 गुना 12 14 गुना 13 एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई 14 गुना 13 तो कितना हो जाएगा 14 28 14 तिया 42 और यहाँ से 14 182। यहाँ से कितना निकल के आएगा 182 और ये हम लोग कितना होगा जीरो। ठीक है, 15 8 कितना होता है देखिए, इसको भी यहाँ से इंटू कर लेते हैं 15 और इसको 8 को 8 पचे 40। ठीक है, और ये 15 8 120, यहाँ से हो जाएगा 120 और ये हम लोग का जीरो। ठीक है, 17 को इंटू करते हैं हम लोग, 17 को 6 से इंटू करते हैं, 7 6 42 4 6 के 6 और 4 10 102 कितना हो जाएगा 102 और एक जीरो और यहाँ से हो जाएगा 1900। ठीक है, 190 और 10 गुना करने से 1900 आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग का पूरा पूरा कितना होता है एफ आई, यानी कि टोटल कितना आ जाता है सबको जोड़ने से। देखिए यहाँ से 12 और 8 20 20 और 6 26 26 और 4 30 और 10 40 और ये हो जाएगा 50, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये हम लोग के सामने 50। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सबको जोड़ने से। चलिए सबको हम लोग यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1900 है। ठीक है, 1020 है, उसके बाद 1200 है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी जोड़े कोई दिक्कत नहीं, 1820 है। ओके, उसके बाद 1320 है। चलिए तो 1900 1020 1900 1020 फिर 1200 1820 1320 सबको जोड़िए कितना हो जाएगा जीरो 2 2 4 2 6। ओके, यहाँ से 9 9 और 2 11 11 11 12 13 14 14 14 6 20 और 2 22 22 का 2 हाथ में रहा है 2 2 3 4 5 6 7, यानी कितना आ जाएगा 72 60, यानी टोटल हम लोग के सामने में निकल गया 72 60। ये हम लोग के सामने में ये यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट विधि के द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इसको प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, क्या होगा डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा हिंदी में भी लिख देते हैं हम इसको, प्रत्यक्ष विधि क्या हो जाएगा, इसका निकालना है मीन, तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो देखिए यहाँ से कितना निकल के आ गया हम लोग के सामने में, ये निकल के आ गया यहाँ से सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 72 60 बट्टा सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ओके, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 726 बट्टा 5। तो फाइनली आंसर हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा 5 के 5, देखिए भाग देते हैं इसको ना, 7 2 6 5 के 5 2 बचेगा 6, यहाँ से कितना होगा इतना ही ना होगा, अच्छा यहाँ से होगा 2, तो 5 चौके 20। ओके, 2 बचेगा 5 5 25। ठीक है, और ये 2 5 दूना 10, तो फाइनली हम लोग का माध्यक कितना निकल के आ जाएगा, ये निकलेगा 145.2, ये हम लोग का निकल जाएगा डायरेक्ट विधि के द्वारा। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं और वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे उसमें क्या पूछा था, माध्य पूछा था, और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है हम लोग के सामने में क्या माध्यक। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बना लेते हैं यहाँ से क्लास इंटरवल।
और यहां से होगा बारंबारता। चलिए कितना कितना दिया हुआ यहाँ से 40 45 45 50, ठीक है 75 तक गया है ना। 40 से 45, 40 से 45, ठीक है। यहाँ से होगा 45 से 50, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये होगा 50 से 55, उसके बाद कितना होगा 55 से 60, उसके बाद कितना होगा 60 से 65, ठीक है 65, उसके बाद 65 से 70, और कहाँ तक गया है ये गया है 70 से 75, 70 से 75, 70 से 75। ओके चलिए अब इसका बारंबारता कितना कितना है, इसका है 2 3 8 6 6 2, 2 3 8 6 6, 2 3 2 3 8 6 6 3 2। अब इसको क्या निकालना पड़ता है, इसका निकालना होता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने का सबसे आसान तरीका, ठीक है संचयी बारंबारता निकालने का सबसे आसान तरीका 2 3 8 6 6 3 2, कितना है 2 3 8 6 6 3 2। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो बारंबारता है उसी को लिखते हैं 2, जोड़िए 2 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 और 6 कितना होगा 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब बारंबारता भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है भाई, क्वेश्चन क्या था, माध्यक निकालना था, ठीक है। चलिए अब निकालना है हम लोग के सामने में माध्यक, माध्यक। तो माध्यक को निकालने से पहले, यहाँ पे निकालने से पहले, माध्यक को निकालने से पहले कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 माइनस सी एफ बट्टा कितना हो जाएगा f इंटू एच। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजों का हम लोग यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं f, f बराबर जो सबसे बड़ा है उस पे जाया जाता है। f देखिए सबसे बड़ा कितना है 8 है, ठीक है। उसके बाद जाइए l, एल देखिए या तो यहाँ पे जाइए नहीं तो यहाँ पे जाइए, जो सबसे बड़ा होता है माध्यक में बारंबारता में उसका ऊपर तरफ जाइए, नहीं तो यहाँ पे चले जाइए, तो ये निकल जाएगा हम लोग का 50, ठीक है। और सी एफ, सी एफ देखिए इसका ऊपर वाला जा जाता है, इसके यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा सी एफ, सी एफ कहाँ पे है, सी एफ हम लोग का देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो सी एफ हम लोग का सामने में कितना हो जाएगा 13, सी एफ हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और एफ तो निकल चुका है एच, एच का मतलब अंतर, अंतर कितना का जा रहा है, ये जा रहा है 5 का, ऊपरी सीमा और निचली सीमा में अंतर कितना है, ये है 5 का। चलिए अब सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। तो एल का वैल्यू कितना निकल गया, एल का वैल्यू निकल गया 50 प्लस एन बाई, अच्छा एन नहीं निकाले ना, तो n/2 यानी n का मतलब हो जाएगा 30/2 यानी कितना हो जाएगा 15, ये हो गया n, ठीक है। चलिए तो n/2 का मतलब हो जाएगा 15 माइनस सी एफ, सी एफ का मतलब होगा 13 बट्टा एफ, एफ का मतलब हो जाएगा 8 गुना एच, एच का मतलब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होगा 50 प्लस, देखिए यहाँ से ये होता है हम लोग के सामने में कितना 13, 15 में 13 गया तो 2 बचेगा, 2 गुना 5 बट्टा 8, ओके। चलिए तो ये होगा 50 बट्टा 10 और ये बट्टा में 8, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे तो कितना करेंगे, ठीक है बारंबारता है ना, यहाँ से हम लोग करेंगे भी तो कितना करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, ध्यान में देने वाली बात ये है हम लोग के सामने में, ठीक है। एफ बराबर, एफ बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। एफ बराबर हम लोग के सामने में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग के सामने में
एफ बराबर हम लोग के सामने में कितना आ जाता है, ये आ जाता है 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए एफ जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, एफ जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लोग यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे। चलिए यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ना, तो डिवाइड करने से 8 है कि 8, ठीक है, 8 है कि 8, ओके, कितना बचेगा 2, यहाँ पे कीजिए कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 8 दूना 16, ठीक है, 4 8 बचे 40, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये हो जाएगा 50 प्लस 1.25, ओके ना। तो यहां से हम लोग के सामने 50 इतना ही है ना, सी एफ तो हम लोग के सामने में 30 है, ठीक है। और एक बात, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, हल्का सा मिस्टेक हुआ है, हल्का सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। सी एफ हम लोग का 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ओके, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे सी एफ हम लोग जो लेंगे ना, वो इसका ऊपर वाला को लिया जाता है, ठीक है, इसका ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो सी एफ हम लोग के सामने में 8 हो, सॉरी, बार बार हम इसको 5 ही लिखना है, 5 और लिख जा रहा है वहां पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सी एफ कितना हो जाएगा, 5 होगा। देखिए कुछ नहीं करना आता है, सबसे बड़ा जो एफ होगा उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, चल ले लिए। अब यहाँ पे सी आई यानी कि क्लास इंटरवल यानी कि एफ, जब हम लोग का एल लिया जाता है, एल, तो सी आई में जाएगा, इसका सीधे में या तो ऊपर लग लीजिएगा या तो यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और एन का मतलब हो जाएगा जितना निकला टोटल सबका उसका आधा, और सी एफ का मतलब हो जाएगा जो हम लोग का एफ निकला है उसका ऊपर वाले को लिया जाता है राइट साइड में, ठीक है, चलिए, और अंतर कितना का जा रहा है, 5 का, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सी एफ कितना निकल चुका है, यहाँ पे निकल चुका है कितना, 5, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 10 गुना में 5 बट्टा में 8, ठीक है, चलिए 10 बच्चे कितना हो जाएगा, ये होगा 50 बट्टा 8, ओके, 8 6 48, चलिए इसको भाग दे देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा, तो 8 6 48 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ पे 25, ठीक है, चलिए तो 6.25, तो फाइनली हम लोग के सामने में 56.25 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, यही हम लोग का आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पे जो एफ होगा जो सबसे बड़ा रहता है उसको लिया जाता है, ठीक है, और एल में लिया जाएगा जो इसका इधर राइट साइड में जाइए, ऊपर जाइए या तो उसी के यहाँ पे जाइए, ठीक है, चलिए, तो और सी एफ में 8 जो सबसे बड़ा है उसका ऊपर तरफ जाइए, ठीक है ना। इतना कुछ लेने के बाद फॉर्मूला में यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये सेट 2 जो है मॉडल टेस्ट पेपर 2021 का सेट पूरा खत्म हो जाता है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, तब तक लिए नमस्कार।